नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ईवीएम तो हैक होता है और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ईवीएम तो हैक होता ही नहीं है। जिसमें 75% लोगों का यह कहना है कि हैक ईवीएम हैक नहीं होती है, बल्कि 25% लोगों का यह कहना है कि ईवीएम तो हैक होता ही है। विशेष करके विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि हैक होता है। पिछले 10 से 12 सालों से यह बात लगातार लोगों के मन में यह शंका बहुत ज्यादातर बढ़ रहा है कि जब रिजल्ट एक तरफा हो जाती है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सबसे ज्यादा शंका उत्पादन होती है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काला है। इस तरह से कुछ बयान कही जाती है। चलो दोनों बातों को क्विकली एनालाइज करते हैं। ईवीएम मशीन को बहुत सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई है। ईवीएम की विशेषता, यह मशीन पूरी तरह से ऑफलाइन होती है। सिम या इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई से बिल्कुल कनेक्शन नहीं होती है। रिमोट हैक असंभव है। तेज वोटिंग होती है, मिनटों में 1000 वोट डाल सकते हैं। तुरंत रिजल्ट गिनती होती है। रिजल्ट 4 से 5 घंटों में निकाला जा सकते हैं। पूरी कंसिस्टेंसी का त्रुटि यानी कि एरर नहीं होती है। बैलेट पेपर में गड़बड़ी और इनवैलिड बैलेट जैसी समस्या नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अक्सर यही कहा करते हैं कि पारदर्शी तरीके से वोट होती है और सभी राजनीतिक दलों की मौजूदगी में यह टेस्टिंग होती है और मॉक पोल वेरीफाइड होता है। भारत में ईवीएम मशीन सिर्फ 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोनों सरकारी कंपनियां हैं। भारत की ईवीएम कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ज़्यादातर भारत में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किया जाता है। और भारत में ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनियां भारत सरकार की रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अधीन में रहती हैं। इस कंपनियां में ईवीएम, वीवीपैट और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रडार आदि बनाई जाती हैं। भारत में ईवीएम मशीन केवल BEL और ECIL ही बनाते हैं और कोई भी प्राइवेट कंपनियां ईवीएम नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का एक संवैधानिक संस्था, कंसल्टेंसी बॉडी जो पूरे देश में चुनाव कराता है। यह आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव कराना, जैसे लोकसभा चुनाव कराना, राज्य के विधानसभा चुनाव कराना या मतदाता सूची, वोटर लिस्ट तैयार कराना, पूरे चुनाव प्रक्रिया को निगरानी कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव कराना और चुनावी नियम बनाना, मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट लागू करना, ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा और इस्तेमाल को देखना। इलेक्शन कमीशन में कुल 3 मुख्य सदस्य होता है। एक चीफ को इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है। ये तीनों मिलकर भारत की पूरा चुनाव सिस्टम को चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार का संस्था है? यह संस्था इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है और परमानेंटली स्थायी होती है। ये कंसल्टेंसी बॉडी या सरकार इसका काम प्रभाव नहीं कर सकती। अक्सर ये कहा जाता है, लेकिन ये कितना तक सच है आपको देखना है कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ साथ यह बदल रहा है या वाकई में ये ऐसा ही सच है। पिछले विपक्षों का यह आरोप लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के लिए काम करती है। इन बातों को छोड़ ईवीएम की प्रक्रिया को देखते हैं। ईवीएम का पूरा टेस्टिंग प्रोसेस कैसे होती है? ईवीएम को कैसे चेक किया जा सकता है? ईवीएम मशीन को कई लेयर में सुरक्षित और टेस्टिंग के बाद चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ईवीएम का परीक्षण 4 बड़े चरणों में टेस्टिंग होता है। फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग, पहली और सबसे महत्वपूर्ण जांच, यह चुनाव से 3-4 महीना पहले होती है और BEL और ECIL के इंजीनियरिंग और चुनाव आयोग की टीम मिलकर इससे जांच करती है। हर बटन को 20 से 25 बार दबाकर चेकिंग, डिस्प्ले टेस्टिंग, बैटरी टेस्टिंग, केबल टेस्टिंग,
माइक्रोचिप टेस्टिंग या फंक्शनिंग टेस्टिंग, इंटरनल सर्किट टेस्टिंग, कंट्रोलर यूनिट और बैलेट यूनिट की फुल टेस्टिंग होती है, और कनेक्टिविटी टेस्टिंग और वीवीपैट प्रिंटिंग टेस्टिंग होती है। रेंडमाइजेशन प्रोसेस, ईवीएम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रेंडम किया जाता है ताकि कोई भी अधिकारी जान ना सके कि कौन सी मशीन किस बूथ पे जा रही है। इससे सुरक्षा बढ़ती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या एक मशीन है जो 3 डिवाइसों से जुड़ा रहती है: कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो चुनाव में वोट डालने और वोट को सुरक्षित तरीके से गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वोट को तेजी से और सही तरीके से गिनने के लिए किया जाता है। पर्ची वाले वोट, बैलेट पेपर की गड़बड़ी को खत्म करने के लिए किया जाता है। सुरक्षा, चुनाव को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और सुरक्षा बनाने के लिए किया जाता है। नतीजे जल्दी घोषित करने के लिए की गई इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? पहला जो कंट्रोल यूनिट होती है यह अधिकारी प्रेसिडेंट ऑफिसर के पास रहती है। अधिकारी बैलेट बटन दबाता है तभी वोटर वोट डाल सकते हैं। यूनिट सारे वोट सुरक्षित रूप से स्टोरेज करती है। बैलेट यूनिट होता है या वोटर के सामने और रहती है। इसमें सभी उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और बटन होते हैं। वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के सामने वाला बटन दबाकर वोट देता है। वीवीपैट होता है वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रायल या एक पारदर्शी या वोटिंग सिस्टम है जो ईवीएम के साथ जुड़ा रहती है। जब वोटर ईवीएम का बटन दबाता है तो वह 7 सेकंड तक छोटी सी पर्ची स्लिप दिखाई देती है। उसमें यह 3 चीज दिखती हैं जिसमें उम्मीदवारों का वोटर दिया हो और उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह और वीवीपैट के सीरियल नंबर जारी हो। बाद में मुंह खोल के समय में वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के डाटा को एक साथ टेली काउंट या मैच किया जाता है। लोगों के मन में बहुत से सवाल, ये ईवीएम कितनी तक सुरक्षित है या इंटरनेट से जुड़ी नहीं जाती है, इसमें हैक असंभव है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होती है। चुनाव में कड़ी सुरक्षा सील सीसीटीवी की निगरानी में होती है। भारत में ईवीएम के साथ में वीवीपैट भी इस्तेमाल होता है जिसमें वोटर को 7 सेकंड तक उसका वोट की पर्ची दिखाई देती है। लोगों को बस इतना ही बताया जाता है, इसीलिए 75% लोगों इस विषय में कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन कई लोग ऐसा है जो कि डेटा को समझता है, या कई लोग सवाल उठाता है कि हैक तो हो सकता है। फिर यह देखना होगा कि इसमें डेटा स्टोरेज कैसे होता है, माइक्रो कंट्रोलर चिप में फिर क्या क्या प्रोग्रामिंग किया जाता है, ये बात समझना जरूरी है। लेकिन ईवीएम मशीन के बारे में पूरा हार्डवेयर या स्टोरेज के बारे में नहीं बताया जाता, या डाटा स्टोरेज के बारे में या प्रोग्रामिंग कोड के बारे में नहीं बताया जाता है। इसको जानने के लिए कई लोग सवाल उठाता है कि क्रॉस वोटिंग तो होता है, या कई लोग ऐसा कहता है, क्या वाकई में ऐसा है? थोड़ा इससे पहले ईवीएम मशीन की डायग्राम या इसकी चित्र को देखते हैं, जिसमें बैलेट यूनिट होती है जिसमें कैंडिडेट का नाम होता है। बैलेट यूनिट पर बटन 1 कैंडिडेट 1 सिंबल होती है, उसी तरह से बटन 2 कैंडिडेट 2 सिंबल, बटन 3 कैंडिडेट 3 सिंबल, बटन 4 कैंडिडेट 4 और सिंबल होती है। इसी तरह से एक बैलेट यूनिट में लगभग 16 कैंडिडेट तक हो सकता है, और बैलेट यूनिट केबल से जुड़ा जाता है, कंट्रोल यूनिट पर जुड़ा जाता है। इसमें फ्लैश मेमोरी होती है जो कि वोट को गिनती करती है। ईवीएम मशीन में कुछ बटन होते हैं जो कि बैलेट बटन, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, डिस्प्ले स्क्रीन, और मशीन के भीतर में रीसेट बटन होती है जो कनेक्ट होती है वीवीपैट से, और ट्रांसपेरेंट विंडोज, स्लिप प्रिंटिंग यूनिट और स्लिप कनेक्शन बॉक्स होती हैं जो वोट को स्लिप रूप दिखाई देती हैं। यह तीनों मिलकर वोटिंग सिस्टम बनते हैं, इसे हम ईवीएम कहते हैं। ईवीएम मशीन का पूरा स्ट्रक्चर या इस किन किन हिस्सों से बना होता है? ईवीएम मुख्य रूप से 3 बड़े यूनिट, आंतरिक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक हिस्से से बनी होती है। बैलेट यूनिट वोटर के सामने वाले हिस्सा, या वह यूनिट है जिसमें
वोटर बटन दबाता है। बैलेट यूनिट के मुख्य स्ट्रक्चर के हिस्से कैंडिडेट नेम पैनल, उम्मीदवारों का नाम, पार्टी चिन्ह होती है। और बैलेट बटन वोटर देने के लिए वोट देने के लिए बटन होती है। कैंडिडेट सिंबल पैनल चुनाव चिन्ह होती है। मास्किंग प्लेट अनचाहे बटन छिपाने के लिए होती है। एलईडी लाइट इंडिकेटर बटन होती है, लाइट बलती है। इंटर कनेक्शन केबल कंट्रोल यूनिट से जुड़ने वाली केबल होती है, जो प्लास्टिक आउटर बॉडी मजबूत फाइबर से बॉडी से बनी होती है। इंटरनल पीसीबी प्रिंट सर्किट बोर्ड होती है। माइक्रो कंट्रोलर चिप प्रोग्रामर चिप से जुड़ा होती है। कंट्रोल यूनिट अधिकारी के पास रहने वाली यूनिट होते हैं। यह मशीन ईवीएम की ब्रेन है या बोर्ड स्टोरेज होती है। कंट्रोल यूनिट के स्ट्रक्चर के हिस्से बैलेट बटन वोट डालने की अनुमति देने वाला बटन होते हैं। रिजल्ट बटन नतीजा देखने वाले बटन होते हैं। टोटल बटन कुल वोट देखने वाले बटन होते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन वोट स्क्रीन और रिजल्ट दिखने वाले स्क्रीन होते हैं। बैटरी कंपार्टमेंट बैटरी कनेक्ट करने वाले स्थान होते हैं। मेमोरी यूनिट सिक्योर मेमोरी जहां वोट स्टोरेज होता है। कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर प्लस फर्मवेयर मेन प्रोसेसिंग चिप होते हैं। सिक्योरिटी सील लगाने की जगह होती है। पावर ऑन ऑफ स्विच बटन होती है। केबल सॉकेट बैलेट यूनिट से जोड़ने के लिए होती है। और प्लास्टिक बॉडी मॉडल एबीएस बॉडी होती है। वीवीपैट मशीन वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रायल ईवीएम से साथ साथ लगी होती है। वोट का स्लिप प्रूफ दिखाई देती है। वीवीपैट के स्ट्रक्चर के हिस्से ट्रांसपेरेंट व्यूइंग विंडो जहां वोटर स्लिप दिखता है। टर्मिनल प्रिंटर विंडोज टर्मिनल प्रिंटर यूनिट स्लिप्स छिपाने की मशीन होती है। या पेपर और स्लिप प्रिंट करने की रोल होती है। या ड्रॉप बॉक्स और स्लिप गिरती है। ऑप्टिकल सेंसर स्लिप सही गिरा या नहीं गिरा इससे लिए लगे होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड से जुड़े होते हैं। या बैटरी कनेक्शन पोर्ट होती है। सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट ईवीएम से जोड़ने के लिए होती है। और प्लास्टिक आउटर बॉडी होते हैं। या तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ईवीएम के अंदर या सभी मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर मुखिया चिप प्रोग्रामर और टेम्पर प्रूफ डेटा को स्टोरेज करने के लिए होते हैं। ईवीएम का दिमाग काम को नियंत्रित करता है। पीसीबी प्रिंटिंग कैलकुलेट बोर्ड सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट इसी पर लगे होते हैं। मैट्रिक्स कीबोर्ड सर्किटरी बैलेट यूनिट बटन इसी से जुड़ी होती है। और डिस्प्ले कंट्रोलर की डिस्प्ले स्क्रीन को चलाता है। मेमोरी यूनिट नॉन वायलेंट मेमोरी वोटर को सुरक्षित और स्टोरेज होते हैं। सिक्योर फर्मवेयर पक्का सॉफ्टवेयर ये बदल नहीं जा सकता। चिप में परमानेंट बोन होता है। बैटरी इंटरफेस सर्किट ईवीएम बैटरी से चलती है। बिजली की जरूरत नहीं होती है। डाटा केबल कनेक्टर बीयू और सीयू से जुड़े जाते हैं। और एलईडी इंडिकेटर बोर्ड रजिस्टर होने के लिए इंडिकेशन बदलता है। और स्विचिंग और बटन बैलेट टोटल रिजल्ट आदि होते हैं। प्लास्टिक और प्ले कार्बोनेट बॉडी या टूट फूट से बचने के लिए मजबूत आउटर कासिंग होते हैं। सुरक्षा सिक्योरिटी स्ट्रक्चरली एलिमेंट डबल सीलिंग सॉकेट होते हैं। रिबन सील पॉइंट होते हैं और पेपर सील पॉइंट होते हैं। और पिंक पेपर सीलिंग पॉइंट होते हैं। और प्रेसिडिंग ऑफिसर सिग्नेचर स्पेस होते हैं। और कैंडिडेट एजेंट सिग्नेचर स्पेस होते हैं। ईवीएम मशीन में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई ओएस इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। ईवीएम में कोई सॉफ्टवेयर ऐप वाईफाई ब्लूटूथ नेटवर्क सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। या एकदम अलग नॉन प्रोग्रामर या नॉन नेटवर्क होती है। इसका मतलब यह कंप्यूटर नहीं या विंडोज एंड्रॉयड लिनक्स एप्स कुछ भी इसमें नहीं चलती। कोई अपडेट इंस्टॉल नहीं किया जा सकता।
कोई ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाता है। ओटीपी माइक्रो कंट्रोलर वन टाइम प्रोग्रामर चिप होती है। इसमें केवल एक बार कोड लिखा जाता है और एक बार लॉक होने के बाद दोबारा बदला नहीं जा सकता। BEL और ECIL ही इस चिप में प्रोग्राम डालते हैं और इलेक्शन कमीशन चिप को सील कर देता है। इसके बाद दुनिया में कोई भी इसे बदल नहीं जा सकता। यह प्रोग्राम होता है सिर्फ बटन को रजिस्टर करना और वोट काउंट करना, 1 2 3 उम्मीदवार को वोट असाइन करना और रिजल्ट शो करना, इसका काम होता है। कोई सॉफ्टवेयर या OS क्यों नहीं चलता ईवीएम में? क्योंकि ईवीएम हार्डवेयर बेसिक हार्डवेयर मशीन है। इसमें केवल छोटा सा लॉजिक प्रोग्राम फ्यूज किया जाता है, जैसे कैंडिडेट बटन दबाना, किस नंबर कैंडिडेट को वोट गया, एक वोट इक्वल 1 काउंट होता है। बैलेट यूनिट और कंट्रोलर यूनिट का साइन होता है और वीवीपैट को ट्रिगर सिग्नल देता है। यह सब एक छोटा सा हार्डवेयर लॉजिक प्रोग्राम से चलता है या बदला नहीं जा सकता। भारत की ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर बेसिक एम्बेड सिस्टम है। इसका दिमाग, ब्रेन, OTP वन टाइम प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है। माइक्रो कंट्रोलर वन टाइम प्रोग्रामर MCU हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए। जो आर्किटेक्चर फीचर 8 बिट 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर वन टाइम प्रोग्रामर रोम, OTP रोम, ON रोम, वेरी स्मॉल फ्यू KBS फाइल साइज, नो OS नो वॉइस, हार्डवेयर इंटर बेसिक लॉजिक होता है और लिमिटेड IO पोर्ट होता है। लो पावर ऑपरेशन होता चाहिए, जो कि है भी। चिप में क्या लिखा जाता है? बटन दबाने की डिटेक्शन लॉजिक या वोटर काउंटिंग लॉजिक लिखा जाता है और कैंडिडेट मैपिंग लॉजिक लिखा जाता है। डिस्प्ले कंट्रोल और वीवीपैट ट्रिगर सिग्नल लॉजिक लिखा जाता है। सिक्योरिटी लॉक राउटिंग और रिजल्ट प्रोटेक्शन लॉजिक ये प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम एक बार फ्यूज होने के बाद नहीं बदला जा सकता है। नॉन रीड राइटेबल होता है। वोट काउंटिंग लॉजिक आर्किटेक्चर हर बटन को प्रेस, डिबग लॉजिक फ्लैश किया प्रेस को रोकना। सिक्योरिटी इंटरप्शन राउटिंग एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट नंबर, इंटर राउटिंग एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट नंबर आइडेंटिफाई। नॉन वायलेट मेमोरी में +1 स्टोर। वीवीपैट को ट्रिगर नेक्स्ट वोट के लिए रेडी। हर स्टेप हार्डवेयर लेवल पर होती है और सॉफ्टवेयर नहीं होती है। ईवीएम कैसे प्रोग्राम होती है? प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ईवीएम किसी मोबाइल या कंप्यूटर जैसी मशीन नहीं है। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर अपडेट एप्लीकेशन प्रोग्राम अपलोड सिस्टम नहीं होती है। ईवीएम में जो प्रोग्राम होता है वह फैक्ट्री में एक बार प्रोग्राम किया जाता है। ईवीएम के लिए हार्डवेयर प्रोग्राम BEL और ECL इंजीनियरिंग बनाते हैं। प्रोग्राम को वन टाइम प्रोग्राम लिखा जाता है और माइक्रो कंट्रोलर चिप पर लिखा जाता है। प्रोग्राम लिखने के बाद चिप को परमानेंटली फ्यूज किया जाता है। फ्यूज होने के बाद चिप को दोबारा लिखना नहीं जा सकता। चिप PCB सोल्डर की जाती है और PCB पर एक्सपोज रीजन से सील किया जाता है ताकि कोई भी बदला ना सके। और ईवीएम सिंबल टेस्टिंग, मॉक पोल टेस्टिंग और फंक्शनिंग टेस्टिंग और फील्ड टेस्टिंग होती है। चिप में क्या लॉजिक लिखा जाता है? कैंडिडेट बटन डिटेक्ट करना और वोट काउंट इंक्रीमेंट करना और रिजल्ट शो करना और वीवीपैट को ट्रिगर सिग्नल भेजना और लिमिटेड सेटिंग। ईवीएम 2000 वोट तक होती है। कई अपडेट या रिसेट रीराइट ईवीएम में 2000 वोट तक होती है। कोई अपडेट रिसेट रीराइट सिस्टम नहीं होती है। केवल USB वाईफाई ब्लूटूथ नहीं होती, इसीलिए ईवीएम की पूरी ऑफलाइन हार्डवेयर लॉजिक आधारित है। ईवीएम कैसे हैक प्रूफ होती है? वाई ईवीएम कैन नॉट बी हैक? मशीन फार्मूला। बूथ लेवल रेंडमाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेंडमाइजेशन किया जाता है और सभी उपलब्ध ईवीएम रैंडम तरीके से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। रिजल्ट ऑफ रेंडमाइजेशन उम्मीदवारों एजेंटों को दिए जाने वाले कोई भी अधिकारी नहीं
जानता कि कौन सी मशीन कहाँ जाएगी। वन टाइम प्रोग्रामर हार्डवेयर यह एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है जो मास्क रोम में बोर्न करके लॉक किया जाता है। इसको बाद में एडिट, डिलीट, मॉडिफाई या इंटरनेट से अपडेट नहीं किया जा सकता। फार्मेम वह प्रोग्राम है जो किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर चिप पर स्थानीय रूप से लिखा जाता है ताकि मशीन एक बार निश्चित काम कर सके। फार्मवेयर इक्वल मशीन का दिमाग होती है जो यह तय करता है कि बटन दबाने पर मशीन क्या करेगी, यह कैसे वोट को रिकॉर्ड करेगी, कैसे नतीजे दिखाएगी। यदि फार्मवेयर को परमानेंट बनाकर चिप पर लॉक किया जाता है जिसमें इसके बाद बदलना नहीं जा सकता। सिक्योरिटी कोड प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। इसको बाद में मशीन कोड में डॉट हैंस कोड में या डॉट बिन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर पढ़ सकता है, अतः इसमें फार्मेम चिप पर बून किया जाता है जो फार्मेम साइज का जो रेंज है बैलेट यूनिट की बीयू लगभग 16 KB से 32 KB और कंट्रोल यूनिट की लगभग फाइल साइज 32 KB से 64 KB और बीबीपैड की लगभग फाइल साइज 128 से 256 KB फाइल साइज। यह सिस्टमिक डिजाइन या भाषण के अनुसार वेरी कर सकते हैं लेकिन हमेशा 1 MB से कम होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार यह बनाया जाता है। एक वोट रिकॉर्ड लगभग 2 बाइट्स के बराबर माना जाता है और मैक्सिमम 2000 वोट्स इंटू 2 बाइट्स इक्वल 4000 बाइट्स यानी कि 4 KB से भी कम डेटा पे फाइल साइज, यानी कि पूरी ईवीएम की मेमोरी का फाइल साइज लगभग 4 KB से 8 KB के आसपास होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार फार्मवेयर फुल प्रोग्रामिंग 32 KB से 254 KB तक होती है। क्लियरिंग और रीसेट लॉजिक रिजल्ट से पहले 0 क्यों नहीं किया जाता है। काउंटर एल्गोरिदम प्लस इंक्रीजमेंट फार्मूला प्लस 1 लूप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा स्टोरेज होने के लिए उपयोग किया जाता है। फार्मवेयर कैंडिडेट नंबर डिटेक्ट करता है और मेमोरी उस कैंडिडेट काउंटर को सिर्फ +1 बढ़ा देता है। फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है। वोट काउंट कैंडिडेट नंबर प्लस वोट काउंट कैंडिडेट नंबर +1। ईवीएम में इस तरह का माइक्रो कंट्रोलर फार्मवेयर काम करता है जिसमें साधारण कंट्रोलर कंट्रोल लॉजिक लिखा जाता है और काउंटर लॉजिक यानी कि जब बटन दबाएं तो उसी कैंडिडेट के वोट काउंटर +1 हो जाता है। ईवीएम में मतदाता रिकॉर्ड काउंटर फार्मूला में स्टोर होता है। वोट काउंट 1 इक्वल वोट काउंट 1 +1 होते हैं। ईपीआर रोम में परमानेंट सेव हो जाती। ईवीएम में मतदाताओं का रिकॉर्ड करने के लिए काउंटर फार्मूला स्टोर होता है। वोट काउंट 1 इक्वल वोट काउंट 1 +1। ईपी रोम परमानेंट सेव हो जाती है। या दूसरी फार्मूला काउंट कैंडिडेट इक्वल काउंट कैंडिडेट +1 स्टोर इन ईपी रोम। इस तरह का फार्मूला लिखा जाता है। इस तरह की डेटा स्टोरेज होता है। यह असली ईवीएम कोड नहीं है लेकिन संवैधानिक रूप से लॉजिक इसी तरह से लगाया जाता है, इसी तरह से फंक्शनिंग किया जाता है। ईवीएम की असली कोड सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। फार्मवेयर को कंप्लीट किया जाता है और सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड में बाइनरी 0 और 1 फॉर्मेट और फार्मवेयर बर्न किया जाता है। मशीन के द्वारा फार्मवेयर को माइक्रो कंट्रोलर चिप में परमानेंटली फ्यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ फार्मवेयर होता है वो मोबाइल के अंदर जो सिस्टम चिप होती है या स्मार्ट टीवी का इंटरनल प्रोग्राम या राउटर या वाईफाई की बॉक्स या वॉशिंग मशीन या एसी या कार के ECU इंजन कंट्रोलर यूनिट या कीबोर्ड माउस प्रिंटर कैमरा ड्रोन फार्मवेयर को सामान्य सॉफ्टवेयर की तरह डिलीट नहीं किया जा सकता है या इसे सिर्फ अपडेट और फ्यूज किया जाता है। फार्मवेयर बनाना एक एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेसिंग है या हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है।
और इसको लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, एम्बेड लैंग्वेज सी या कॉमन लैंग्वेज है, या C++ लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज, या माइक्रो पाइथन लैंग्वेज यूज किया जाता है। कोड को माइक्रो मशीन कोड में बदला जाता है। हिंस फाइल या बिन फाइल या चिप में प्रोग्राम करने के लिए तैयार होता है। और फ्लैशिंग और प्रोग्रामिंग इनटू चिप प्रोग्रामर टूल से इसको फॉर्म को चिप में लिखा जाता है, जैसे ST-Link, JTAG टूल, USB बूट लोडर टूल जैसे इस्तेमाल किया जाता है। बून करने के लिए इस टूलों का इस्तेमाल किया जाता है। एम्बेडेड C और C++ असेंबल में कोडिंग फॉर्मेट का असली कोड स्टेप में लिखा जाता है और फाइनल प्रोडक्शन आखिर में यह फॉर्म को प्लस लॉग साइन और सिक्योरिटी और मास प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाते हैं। एम्बेड C++ कोड में लिखा जाता है और माइक्रो कंट्रोलर की फ्लैश मेमोरी सबसे बड़ा फैक्टर का पूरा C कोड अंत में कंपाइलर बाइनरी .hence.bin में कन्वर्ट होता है और यह MU प्लस में फिट होना चाहिए और सीमा कंट्रोलर को प्लस मेमोरी तय करता है। इस तरह से ईवीएम मशीन का पूरा कोड प्रक्रिया लिखा जाता है। पूरा प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद वोटिंग के लिए तैयार होते हैं। आप लोगों को लगा होगा कि इतना डिफिकल्ट और इतना सिक्योर होता है तो कैसे हैक होगा, या तो असंभव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल क्रॉस वोट आराम से किया जा सकता है। अगर इंजीनियर या बनाने वाले या चाहे तो क्रॉस वोटिंग मशीन कोड लेते समय में यह कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक जैसे फॉर लॉजिक, इफ लॉजिक, एल्स लॉजिक, विल लॉजिक, इस तरह का लॉजिक फंक्शन इस्तेमाल करके वोट को क्रॉस वोटिंग करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हार्डवेयर पहले कंट्रोल यूनिट और पायलट यूनिट और वीवीपैट तीनों मशीन के लिए अप्लाई होने के लिए प्रत्येक हार्डवेयर पार्ट को अनुसार दो लाइन कोड लिखा जाना उसकी डायरेक्शन के लिए। उसके बाद डाटा स्टोरेज होने के लिए पायलट यूनिट पर C मशीन कोड बटन 1 कैंडिडेट 1 इक्वल काउंट कैंडिडेट 1 प्लस 1, या दूसरा कोड बटन 2 कैंडिडेट 2 इक्वल काउंट कैंडिडेट 2 प्लस 1, बटन 3 कैंडिडेट 3 इक्वल काउंट कैंडिडेट 3 प्लस 1, बटन 4 कैंडिडेट 4 इक्वल काउंट कैंडिडेट प्लस 1। इस तरह से पायलट यूनिट पर कोड लिखा जाता है जो कि कंट्रोल यूनिट पर डाटा स्टोरेज होता है। लेकिन यह 4 बार के बाद बटन 1 कैंडिडेट 1 में जो दबाया जाएगा वो बटन 2 कैंडिडेट काउंट कैंडिडेट 2 प्लस 1 डेटा स्टोरेज होगा। इस तरह से कमांड देकर या इस तरह से लॉजिक फंक्शन फॉर, इफ, एल्स, विल, इस तरह से लॉजिक फंक्शन का इस्तेमाल करके वोट को क्रॉस वोटिंग किया जा सकता है।